एपिड्यूरल लेना चाहिए नहीं चाहिए, पेनलेस डिलीवरी होती है, एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए या नहीं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया होगा किससे रिलेटेड है। यस, इट्स अबाउट माय नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस, बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से दैट सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है बिकॉज सबकी बॉडी डिफरेंट है और ज़रूरी नहीं है जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही चीज़ आप एक्सपीरियंस करें। मे भी हो सकता है उससे थोड़ा बेटर या उससे थोड़ा और वर्स हो। तो तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं मैं उनको बता दूं कि आई हैव अ डॉटर एंड शी इज़ 20 months ओल्ड नाउ एंड आई एम अ वर्किंग मदर और लाइक आई एम वर्किंग फ्रॉम होम। तो अभी मेरी बेटी सो रही है इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर पा रही हूँ। और या तो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो है बहुत लंबा मैं नहीं बनाऊंगी, हाँ, बट आपको जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि भाई एपिड्यूरल लेना चाहिए नहीं चाहिए, एपिड्यूरल से कुछ फ़ायदा होता भी है नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं पेनलेस डिलीवरी होती है, मतलब उसमें बिल्कुल भी पेन नहीं होता। और कई लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए या नहीं। फर्स्ट टाइम मॉम्स के दिमाग में ये बहुत क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आते रहते हैं हम लोगों के दिमाग में। तो इसलिए मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाई। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरी जो बेटी हुई है वो हुई थी 25 मई 2022 को। तो हम लोग गुड़गांव रहते थे और वहाँ पे Cloud9 एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिलीवरी की थी। ये तो वो हुआ प्रोसेस, बट मैं आपको पूरी जर्नी अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सिर्फ मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ कि जब मैं एडमिट हुई, मतलब डॉक्टर के पास मैं रेगुलर चेकअप के लिए जाती रहती थी, तो मेरा डायलेट नहीं हुआ था सर्विक्स। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि पेन इंड्यूस करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि यू कैन वेट इफ़ यू वांट, बट मेरे को ये था कि 25th की अगर मेरी ड्यू डेट है तो 25th को ही मेरा बेबी आ जाए। तो मैंने उनसे बोला कि नो, आई डोंट वांट टू वेट एंड वी कैन गो अहेड व्हेन एवर यू लाइक। सो और मुझे ऑपरेशन से भी कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे ये था कि मैं नॉर्मल भी कर सकती हूँ और ऑपरेशन का हुआ तो ऑपरेशन भी करवा लूँगी। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि भाई नहीं मुझे नॉर्मल ही चाहिए। और इसीलिए मैंने कोई एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं की थी। अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे कई लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो हाँ, बट मैंने दूध में घी वगैरह डाल के पिया था, वो भी जब 33 वीक्स के बाद। तो हम लोग पहुँचे हॉस्पिटल और वहाँ पे मैं एडमिट हो गई थी रात को 10 बजे। मेरा पूरा प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो गया था, मींस द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एंड आई गॉट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल 24th की नाइट को। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अभी आपका बिल्कुल भी डायलेट नहीं हुआ है, तो आपको बिल्कुल पेन नहीं होगा रात को, तो हम आपको जेल दे देंगे और उस जेल से आपको कुछ नहीं होगा। रात को आप आराम से रेस्ट करिए और मॉर्निंग में मैं आऊँगी, उसके बाद हम इंजेक्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जो कि इंड्यूस करते हैं पेन, तो इंजेक्शन देते हैं। तो मुझे अराउंड 10:30 पे जेल उन्होंने दे दिया था, बट मेरे साथ हुआ ये कि मेरा जेल के 1 आवर के बाद ही, मतलब जेल लेने के 1 आवर बाद ही मेरा सर्विक्स डायलेट होने लगा और मुझे 11:30 से पेन्स आने स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे वो पेन्स बढ़ते रहे। तो बीच में डॉक्टर नर्स आई चेक करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि अभी आपका 2 सेंटीमीटर डायलेट हो गया है। तो मुझे लगा, अब उस समय मेरे को इतना पेन नहीं हो रहा था कि जैसे बहुत मेजर पेन नहीं हो रहा था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 2 बज के और मेरा वाटर ब्रेक हो गया। उसके बाद मुझे पेन इतनी तेज़ होने लगे, बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगे, बट मुझे ऐसे पेन नहीं हुई जिसमें कि मैं, मतलब मुझे रोना आए या मुझे पेन हो रहा था, बट हाँ मैं बात भी कर पा रही थी अपने हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड साथ थे मेरे, और नर्स से भी मैं बात कर पा रही थी। इनफैक्ट मैं बीच बीच में मुझे हंसी भी आ रही थी जब वो मेरा चेकअप करने आ रहे थे, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था और मैं हंस भी रही थी। मतलब ऐसा मुझे बहुत मेजर पेन्स नहीं हुए थे उस टाइम तक।
उसके बाद धीरे धीरे जब सुबह के 4 बज गए थे ऐसे ही पेन में, और उसके बाद मेरा धीरे धीरे पेन बढ़ने लगा। तो मैंने एपिड्यूरल का नाम सुना था, तो मैंने डॉक्टर से बोला प्लीज़ कैन यू जस्ट गिव मी एपिड्यूरल। एंड डॉक्टर ने बोला कि इसके लिए आपका जो एपिड्यूरल स्पेशलिस्ट है वो अभी है नहीं, तो जब वो आएंगे तो आपको एपिड्यूरल दे देंगे। तो मैंने कहा ओके। बट उस समय मेरा पेन इतना हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई एपिड्यूरल तो हम 3 सेंटीमीटर डायलेट होने के बाद ले सकते हैं, तो अभी तक इन्होंने मुझे दिया नहीं है, तो उसका क्या मतलब हुआ अगर बाद में मैं लूँगी। मतलब काफ़ी पेन हो गया था मुझे, और मेरा अराउंड 7 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका था। और ऐसे करते करते सुबह के 7 बज गए थे, और मॉर्निंग में 7 o'clock में मुझे एपिड्यूरल मिला, जबकि मेरा अराउंड 7.5 डायलेट हो चुका था। और एपिड्यूरल में ये होता है कि जैसे आपको एपिड्यूरल मिलता है तो उसके बाद आपको पेन्स मतलब पता लगते हैं, बट इतने मेजर नहीं पता लगते, नॉर्मल पेन जैसे पीरियड्स पेन होते हैं। बट मेरा इतनी जल्दी डायलेट हो गया था कि 7 o'clock मुझे एपिड्यूरल मिला और 8 o'clock तक मेरा पूरा डायलेट हो गया था। उसके बाद डायलेट होने के बाद फिर ऑफ कोर्स पुश, जब आपको पुश करना होता है बेबी के लिए तो आपको पेन फील होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस समय वो एपिड्यूरल वो लोग उन्होंने मेरा बंद कर दिया था। अब करते हैं या नहीं करते ये मुझे नहीं पता था, बट उन्होंने मेरा कर दिया था बंद। और उसके बाद मुझे बहुत तेज़ पेन होने लगे थे। और जो मेरा बेबी है उसका थोड़ा हेड सरकमफ्रेंस जो होता है वो थोड़ा बड़ा था, तो इसलिए मेरी वैक्यूम डिलीवरी हुई थी। उन्होंने वैक्यूम से बेबी को बाहर पुश किया था, और बहुत ट्राई करने के बाद, मतलब मैं पुश कर रही थी, उसका थोड़ा हेड सरकमफ्रेंस जो होता है वो थोड़ा बड़ा था, तो इसलिए मेरी वैक्यूम डिलीवरी हुई थी। उन्होंने वैक्यूम से बेबी को बाहर पुश किया था, और बहुत ट्राई करने के बाद, मतलब मैं पुश कर रही थी बट बेबी बाहर नहीं आ रही थी। और सब मतलब बहुत तेज़ चिल्ला रही थी उस समय में। बट मतलब मुझे अभी भी याद है कि मुझे ऐसा रोना नहीं आया कि भाई पेन से मैं रोने लग जाऊँ, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। बस मैं आई वॉज शाउटिंग, मेरा गला ख़राब हो गया था शाउट करते करते, बट आई वॉज नॉट क्राइंग, आई वॉज हैप्पी। एंड आई इनफैक्ट मैंने अपने साइड में ही फ़ोन भी रखा हुआ था, और जैसे ही मेरी बेबी बाहर आई थी तो मैंने खुद सबको फ़ोन करके बता रही थी कि भाई बेबी हो गई है, और सारा प्रोसेस हो रहा है अभी ये सब। तो अब ये स्टोरी मैं जब किसी को बताती हूँ कि भाई मैं तो उस समय बेड पे ही थी जब मेरा बेबी हुआ था, और जैसे ये बाहर आई थी उस समय मैंने बेबी को जस्ट पकड़ा अपने हाथ में, और बस उसके बाद बेबी को वो नर्स लेके चली गई थी उसको क्लीनिंग वगैरह के लिए, और मैं व्हाट्सएप पे चैट करने लग गई थी लोगों से। तो अभी भी मैं लोगों को बताती हूँ तो लोग सोचते हैं तूने व्हाट्सएप पे चैट करना स्टार्ट कर दिया इतनी जल्दी, वो भी वहीं पर ही। मतलब काफ़ी लोग ऐसे हो जाते हैं कि बेहोशी की हालत में। मतलब मुझे ऐसा नहीं हुआ था कि मैं बेहोश हो गई या कुछ हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ। और पेन्स हाँ बहुत होते हैं, और जो रात को जो चीज़ें जैसे होता है ना, मेन वो होता है जब रात को आपको पेन आने लगे और आपके साथ कोई भी ना हो, जैसे डॉक्टर्स नहीं है कुछ नहीं है, तो आपको थोड़ा फील होता है कि भाई अब क्या होगा। और बीच में कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि भाई अब तो फंस गए, मतलब कि अब कि हम ऑपरेशन ही करा लेना चाहिए। मतलब ऐसा दिमाग में आता है कई बार कि भाई चलो ऑपरेशन ही करा लो। मैंने सोच रखा था कि अगर हुआ तो मैं ऑपरेशन भी करा लूँगी। और तो ये पूरा मेरा प्रोसेस रहा था। और नेक्स्ट डे से मुझे फिर मतलब थोड़ा मेरे नीचे स्टिचेस आए थे, तो मुझे थोड़ा चलने में प्रॉब्लम हुई थी, और बैठने में और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तब। और बाकी ये मेरा एक्सपीरियंस था। और या और 8:50 पे मेरी बेबी हुई थी, और 11:30 से मुझे पेन स्टार्ट हुए थे। दैट वाज द टोटल टाइम पीरियड आई स्टिल रिमेंबर। एंड मैंने ये जो स्टोरी है ये मैंने ऐसे आपको ऑर्डर वाइज नहीं बताई कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर, मैं ऐसी रैंडमली चीज़ें बता रही हूँ। तो प्रोसेस ही हो गया था। और जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैं फ़ोटो सेल्फीज़ वगैरह ले रही थी, क्योंकि उस समय पेन हुआ नहीं था। जिसको लेबर पेन आते हैं जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें थोड़ा ऐसा होता है कि भाई अब तो पेन स्टार्ट हो गए। तो पर मैंने कभी इस पेन को फील ही नहीं किया था, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं बहुत नर्वस नहीं थी भाई क्या होगा, कितना पेन होता है। मैं ये सोचती थी कि कितना ही पेन होगा,
मतलब क्या ही हो जाएगा, क्योंकि हमने कभी फील नहीं किया था, बस मैंने लोगों से सुना था, बट मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया कि भाई बहुत ज़्यादा पेन होता है ये वो। और मुझे डर भी नहीं लग रहा था बिल्कुल। मैं गई चिल होके एकदम, हॉस्पिटल गई, रजिस्ट्रेशन कराया, और उसके बाद फिर मैंने फ़ोटोज़ सेल्फीज़ वगैरह ली थी। अगर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। और एक आपके टमी में ना वो लोग बेबी के ब्रीदिंग के लिए एक मशीन सी लगाते हैं, तो उससे पता लगता है कि बेबी को कोई इशू तो नहीं हो रहा ब्रीदिंग में या कुछ और। तो ये सब चीज़ें थी। अगर आप में से किसी को भी इसके अलावा कुछ चीज़ें जाननी है, जैसे कि क्या मतलब क्या मैंने खाया था नॉर्मल डिलीवरी के, क्या क्या मतलब खाने के लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे नॉर्मल डिलीवरी इजी हो जाती हैं वो, या फिर क्या एक्सरसाइज का कुछ। वैसे तो मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी थी, बट हाँ एंड में मैंने थोड़ा जैसे डक वॉक था वो किया था, और वॉक मैं करती थी। और हाँ पूरे थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी मैं घूमने भी जाती थी इधर उधर, कभी इधर कभी उधर। तो ये था, मतलब पर्टिकुलरली मैंने एक्सरसाइज के लिए कोई टाइम नहीं निकाला था। So yeah, this was the whole story. So I hope you like it, and don't forget to like, share and subscribe the channel.